वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम फिर से आए हुए हैं एक्सरसाइज 1.5 लेकर। 1.5 में बताया गया है, क्वेश्चन दिया है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो हम आप लोग को परिमेय का परिभाषा, अपरिमेय का परिभाषा बता चुके हैं। तो उस टाइम में भी समझाए थे कि मेरा कौन परिमेय होता है और कौन अपरिमेय होता है। तो हमको नहीं लगता कि आज हमको फिर से परिमेय और अपरिमेय बताने का जरूरत पड़ेगा। तो हम बताए हुए थे कि परिमेय, फिर भी हम एक बार उसको रिपीट कर देते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिससे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q बराबर 0 हो जाता है तो इसका मान अभी तक निकला नहीं, यानी कि इन्फिनिटी हो जाता है वो। तो यहाँ हमको बताया गया था, परिमेय बता दिए थे। और परिमेय का भी क्या बोले थे कि जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि उसको हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। तो हम आज उसी में हम बता रहे हैं कि परिमेय यहाँ पूछ रहा है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो परिमेय यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 2 - √5। तो हम आप लोग को बताए थे कि मेरा √2, √3, √5, √7 ये सब मेरा जो है अपरिमेय है। क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो अगला क्वेश्चन जो 2 नंबर में दिया हुआ है वो क्या है कि 3 + √23 और -√23। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 3 + √23 और -√23 इस तरह से लिख सकते हैं। तो +√23 और -√23 ये दोनों क्या हो जाता है? कट जाता है। तो कट गया तो यहाँ कितना आ गया? 3। और 3 बटे इसके नीचे में कितना है? कुछ नहीं है, तो हम कितना जानते हैं? 1 रहता है। और 1 अगर है तो इसको हम P/Q के रूप में तो देख रहे हैं। अगर P/Q के रूप में दिख गया है और Q बराबर 0 भी नहीं है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहां इसको हम क्या लिख देंगे? ये मेरा जो है परिमेय संख्या है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसी टाइप से क्वेश्चन 3 और 4 दिया हुआ है, आप लोग इसको घर में बनाइएगा। हम 5 नंबर का हम क्वेश्चन को थोड़ा सा डील कर देते हैं। 2 पाई हम बताए थे कि पाई मेरा जो है अपरिमेय संख्या है। पाई मेरा जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। ये मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहां तो मेरा लिखा हुआ है कि 2 पाई, इसीलिए यहां ये मेरा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये मेरा अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप लोगों का 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में क्या दिया हुआ है कि 3 + √3 इंटू 2 + √2। तो हमको करना क्या है? इस 3 से इस दोनों में गुना करेंगे, यानी कि 3 और इंटू 2 + √2 लिख सकते हैं, और +3 √3 से इसमें गुना कर सकते हैं। 2 + √2 गुना करना है। अब यहाँ 3 दूनी कितना हो जाता है? 6। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, प्लस 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 तो आगे में नहीं लिखा जाता है। ये प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस प्लस। यहाँ इसके बगल में अगर कुछ नहीं है तो कितना है? 1। 3 × 1 करेंगे तो कितना हो जाता है? 3, और उसके साथ √2 लगा देंगे। रूट और बिना रूट वाला कभी गुना नहीं होता है, रूट में रहेगा तो वो गुना होता है। तो यहाँ भी 2 है, इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1, प्लस प्लस प्लस, 2 एकम 2, और इसके साथ √3 लगा था तो √3 लगा दिए, प्लस प्लस प्लस। यहाँ है √3 और √2 तो कितना हो जाएगा? √6। यही मेरा क्या हो गया? ये आंसर हो गया। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है 3 + √3 और 3 - √3, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। 3 + √3 और 3 - √3। तो हम देख रहे हैं कि ये मेरा एक फार्मूला पर भी है।
a प्लस बी, ये मेरा a मान लिया इसको और इसको b, ये भी a है ये भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहां से हम कर देंगे a का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का मान कितना है √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर का मतलब है किसी पर भी पावर जितना है उसको उतना बार गुना करते हैं, 3 गुना 3 तो कितना हो जाता है मेरा 9, तो यहाँ 9 लिखे हम, माइनस √3 का स्क्वायर है, अगर √3 गुना √3 करेंगे तो मेरा √9 होता है और √9 का मान आता है 3 गुना 3 तोड़ देंगे तो यहाँ जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2 का जोड़ा लगता है तो यहाँ से 1 बाहर हो जाता है, तो यहाँ कितना आ जाता है 3। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग कि रूट का अगर स्क्वायर है तो रूट के अंदर जो वैल्यू है वही मेरा बाहर आ जाता है। जैसे कि अगर कहीं क्वेश्चन लिख दिया है कि √x का स्क्वायर तो क्या इसका मान हो जाएगा, आंसर कितना निकल जाएगा मेरा x। अगर √5 का स्क्वायर लिखे हुए हैं तो मेरा कितना निकल जाएगा मान इसका 5। उसी तरह से यहां जो मेरा दिया हुआ था √3 का स्क्वायर तो कितना मान निकल जाएगा 3। अब 9 में अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना बचता है 6, तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन जो इसमें 2-3 को और बचा हुआ है आप लोग उसको बनाइए। और जहां तक हम देख रहे हैं कि वीडियो का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, व्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आप लोग को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो बताइए प्लीज। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको जरूर बताइए। ऐसे और हम बार बार सूचित कर रहे हैं कि क्वेश्चन हम 1-2 छोड़ रहे हैं, उसको अगर वो आप लोग का नहीं बन रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि वो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर पाए, तो हम अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।